आंखों में सपना था। राम जन्मभूमि के संघर्ष के हिस्सा होने के नाते हर सनातनी की आंखों में 492 वर्षों का संघर्ष, 77 बार का संघर्ष और 77वीं बार के संघर्ष में मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे जीवन की उपलब्धि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का हिस्सा बनना, ज्ञानवापी के आंदोलन का हिस्सा बनना और राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक का हिस्सा बनना। उनके दल का जो नाम है DMK, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, DMK, तो वो अपने दल के नाम की विशेषता बता रहा है। बेचारा, सबका समाधान होगा। 2014 के बाद आपको समाधान होता नहीं दिख रहा है क्या? जी, हो तो रहा है। करोड़ों वर्षों के राष्ट्र जीवन में 1000 वर्षों का भी कोई मायने नहीं होता। राम मंदिर आंदोलन में आप थे, आप पे NSA भी लगा, और आज जब हमारे 500 वर्ष के हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद वो दिन हमें देखने को मिल रहा है, 22 जनवरी 2024, अभी मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहेंगे और आप लोगों ने 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन किया। और मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी करता हूँ। तो क्या कहना है आपको, राम मंदिर से आपकी कुछ बातें जुड़ी हों, बताइए। राम मंदिर से बातें क्या जुड़ी हैं? 18 साल का हुआ था, कानून के मुताबिक जो है वोट देने का अधिकार उसी साल मिला था और उसी साल NSA लग गया, जेल चला गया, 1.5 महीने जेल में रहा। जेल में से आने के बाद बाकी लोग 9 वर्ष की अवस्था में सन्यासी के नाते तो था, लेकिन एक बालमन की जो बुद्धि होती है, क्योंकि हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, फिर सोचा यार हम तो जेल चले गए, हमारे पे दाग लग गया, हम तो नौकरी कर नहीं सकते, तो सन्यास मेरा और पुख्ता हो गया, फिर आगे बढ़ चले उस दिशा में। तो ये तो आंखों में सपना था। राम जन्मभूमि के संघर्ष के हिस्सा होने के नाते हर सनातनी की आंखों में 492 वर्षों का संघर्ष, 77 बार का संघर्ष और 77वीं बार के संघर्ष में एक तरीके से नेतृत्व करने का अवसर मिला। 2018 में ताल कटोरा स्टेडियम में देश भर के 3000 संत आए और हमने उद्घोष किया कि कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, राम जन्मभूमि मुक्त कराओ। तब से लेके आज तक पिछले 5 वर्षों में उस संघर्ष के दौर को, और कौन ऐसा होगा जिसका संघर्ष जब फलीभूत हो। डॉक्टर हेडगेवार के शब्दों में, याची देही याची डोला, इन्हीं शरीर से इन्हीं आंखों से वो हिंदू राष्ट्र देखना चाहते थे, देख पाए या नहीं, परंतु हमने इन्हीं शरीर और इन्हीं आंखों से, मैं एकमेव ऐसा सन्यासी हूं जिसने काशी ज्ञानवापी का प्रधानमंत्री के साथ शिलान्यास भी देखा, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, और उद्घाटन की व्यवस्था का भी हिस्सा रहा, राम जन्मभूमि के 89 के शिलान्यास का भी हिस्सा था, 90 के जेल यात्री भी था, और 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन का भी हिस्सा था, और इस 22 जनवरी के उद्घाटन के व्यवस्था का हिस्सा हूँ। परंतु बस यही कहूँगा कि यमुना जी नहा लूँ, कृष्ण जन्मभूमि का भी हिस्सा मिल जाए तो महाराज जी, आपका इतना जीवन संघर्ष रहा और कुछ भावुक क्षण है ये। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं, और कोई एक ऐसी घटना जो आप अपने जीवन की हमारे साथ शेयर करना चाहें। सन्यासी के जीवन में सफलता असफलता कुछ नहीं होती है, उपलब्धि गिनना गिनाना ये गृहस्थों के काम है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरे जीवन की उपलब्धि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का हिस्सा बनना, ज्ञानवापी के आंदोलन का हिस्सा बनना और राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक का हिस्सा बनना। ये मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे सत्कर्म किए होंगे, मेरे पूर्वजों ने, मेरे गुरुओं की ऐसी कृपा रही होगी कि सारे अवसर पर मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूंगा। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या चाहिए मनुष्य के जीवन में। स्वामी जी, देवासुर संग्राम हमेशा चलते रहे हैं
और अब भी वही देवासुर संग्राम चल रहा है। तभी आप जैसे देवता पुरुषों ने संस्कृति संसद 2023 किया और वहाँ पे चर्चा भी हुई अलग अलग विषयों पर। सनातन पर एक डीएमके के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है और एक तरीके का वायरस है, इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए, इसका इन्मूलन कर देना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? उनके दल का जो नाम है डीएमके, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, डीएमके, तो वो अपने दल के नाम की विशेषता बता रहा है बेचारा। बाद में उसने कहा कि मेरे बयान को, तमिल बयान को मेरे तोड़ मरोड़ करके अंग्रेजी वालों ने चला दिया। तो हमारा इतना कहना है, सनातन को मिटाते मिटाते तो बहुत मिट गए दुनिया से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और जब तक परमात्मा और प्रकृति हमारे साथ है, ऐसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। स्वामी जी, आपका जो ये कार्यक्रम रहा संस्कृति संसद, 3 दिन का विमर्श था। पहला संतों का दिन रहा, संतों पे विमर्श रहा, सनातन पे विमर्श रहा। दूसरा दिन महिलाओं पे विमर्श रहा और तीसरे दिन युवाओं पे विमर्श रहा। आप बहुत संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहते हैं इतने बड़े आयोजन का? धर्म, संस्कृति, मातृ और युवा सत्ता, ये चारों मिलकर के भारत राष्ट्र के भाग्य विधाता है। और इनकी सोच सही दिशा में राष्ट्र और धर्म दोनों के साथ सामंजस्य बिठा सके, बस इतना ही संदेश देना संस्कृति संसद का उद्देश्य था। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप भारत के जो लोग हैं, जो आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वैसे भी हम चाहते हैं लोग, करोड़ों लोग ये वीडियो देखेंगे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं एज अ सन्यासी, एज अ सनातनी योद्धा, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी सन्यासी रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम रहें न रहें, सनातन और राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र है, इसका अस्तित्व करोड़ों वर्षों से था, है और आगे रहेगा। तो इसके प्रकृति, नदियाँ, पौधे, पेड़, पहाड़, झरने, ये स्वर लहरियों में सनातन हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करते रहते हैं। कहीं गंगा की लहरें, कहीं यमुना की धारा, कहीं हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, कहीं पे राजस्थान के रेगिस्तान, रजवाड़े, भारतीय संस्कृति का जो उद्घोष करते हैं, यह अमर चिंतन के रूप में हम सभी नई युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में रहना चाहिए कि राष्ट्र एक था, एक है और एक रहेगा। इस राष्ट्र का कोई विखंडन ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी अर्बन नक्सली और राष्ट्रद्रोही चाइना और अमेरिका के कुछ उद्योगपतियों के द्वारा संरक्षित और प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड बाय चाइना एंड अमेरिका के ऐसे उग्रवादी तत्व भारत राष्ट्र को कोई क्षति ना पहुंचा पाए, इसके लिए युवा पीढ़ी को सचेत रहना चाहिए। यही हम संदेश देना चाहेंगे। स्वामी जी, आपके ही जवाब में एक प्रश्न और जुड़ गया, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं जोड़ देता हूँ। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और वो 10,000 करोड़ वाले सोरस का भी जिक्र कर दिया इनडायरेक्टली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश में कांग्रेस सरकार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। दिल्ली में एक सरकार चल रही है, वो मौलानाओं को सैलरी देती है पर ब्राह्मणों को या ग्रंथियों को या गिरजाघर में पादरियों को कुछ नहीं देती। तुष्टीकरण की बात जो मोदी जी ने कही लाल किले से, वक्फ बोर्ड इस देश में बना। हमने देखा अश्विनी उपाध्याय जी ने आपके मन से बातें बोली और विष्णु शंकर जैन और इन्होंने भी ये बात बोली। वक्फ बोर्ड हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, हलाल सर्टिफिकेशन हो गया, लगातार तुष्टीकरण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लाए। इतने तुष्टीकरण के बाद भी आप कह रहे हो भारत हिंदू राष्ट्र, ये क्या 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 होएगा इसका समाधान? सबका समाधान होगा। 2014 के बाद आपको समाधान होता नहीं दिख रहा है क्या? जी, हो तो रहा है। करोड़ों वर्षों के राष्ट्र जीवन में 1000 वर्षों का भी कोई मायने नहीं होता। हमारे आपकी संपूर्ण उम्र में जवानी के 10 से 15 साल ये बहुत मायने रखते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी अपने जवानी के 10 से 15 साल राष्ट्र को समर्पित करके कुछ कड़वे घूंट पीने को तैयार रहे, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र की ये सारी बीमारी
अगर नीम के कुछ कड़वे घूंट हमने लिए तो ये सारे रोग बीमारी उधर विकार निकल के बाहर आ जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपकी ही आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी के दो मुख्य मुद्दे आज पूरे हो चुके हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, एक संविधान एक विधान, वो पूरा हो गया, 370 हट गई है। राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तीसरा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, शायद वो हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एज आ स्वामी जी और आप भारतीय जनता पार्टी के जो ये मुद्दे पूरे हो गए, आप अपनी तरफ से कुछ मुद्दे जोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में? नहीं, कल हम लोगों ने 9 सूत्रीय एक एजेंडा जारी किया है 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, और चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी दलों के पास राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार्यकर्ता लेकर के सभी राजनीतिक दलों से मिलने वाले हैं कि इस एजेंडे पे आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, हिंदू एजेंडे पे, और वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें तो देश की हिंदू जनता अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी। तो आप 9 मुद्दे बता सकते हैं हमें? कल हमने पत्र जारी किया है, आप उसे देख लें। प्रेस वार्ता जो आपने की। हाँ, प्रेस वार्ता की, उसमें हमने मुद्दे जारी किए हैं, आप उससे सारे विषय ले सकते हैं।